एक बड़े योग सिद्ध विद्या संपन्न महापुरुष से गुरुदेव का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था। नाम था उनका शेष सनातन जी। तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री नरहरि आनंद जी और शेष सनातन जी का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था। और गोस्वामी जी बड़े मौन भाव से श्रवण किया करते थे, बड़े गंभीर भाव से श्रवण किया करते थे, सावधान होकर सादर श्रवण किया करते थे। ये श्रवण करने की विधा है, ये श्रवण करने का अदब है। अभी महाराज कह रहे थे, भगवान ने भी शबरी से जब कहा तो फिर कहने से पूर्व चेता दिया कि जो कहने जा रहा हूं सावधान सुन धरहूं मन माही। कि ये और सत्संग से जो श्रवण किया जाता है वो बुद्धि में धरने के लिए नहीं है, हृदय में विराजमान करने के लिए है। और हृदय में विराजमान करने के लिए आपको श्रद्धा की आवश्यकता है। सोई श्रोता परम सुजान सुनत चित रति करे। जो सुनिए उसे आदर से सुनिए। सावधान होकर गोस्वामी जी श्रवण किया करते थे। गोस्वामी जी की सावधानता देखकर, श्री तुलसीदास जी की सावधानता देखकर वो जो संत थे वो शेष सनातन जी, उनको बड़ा आश्चर्य होता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। अभी जो बात मैं आपसे कह रहा था ना, कुछ हो सके तो ऐसा हो जाए आपसे कि संत आपसे प्रसन्न हो जाए, संत के मन में आपके लिए एक शुभ संकल्प स्फुरित हो जाए। और आशीर्वाद मांगे से नहीं मिलता, दिया भी नहीं जाता। कोई सहज करनी होती है, आपकी कोई सहज क्रिया होती है और किसी के हृदय में उसकी प्रतिक्रिया होती है आशीर्वाद के फलस्वरूप। और कोई आवश्यक नहीं है कि आशीर्वाद शब्द से आपको मिले, ये कोई भी आवश्यक नहीं है कि शब्द से ही आशीर्वाद मिले। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा कि आशीर्वाद मिलते ही आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी होगा। वो आप भी देख पाएंगे और संसार भी देख पाएगा। तो शेष सनातन जी गोस्वामी जी की वो गंभीरता देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन विनोद में पूछ लिया कि तुम्हारे गुरुदेव और हम जो चर्चा करते हैं तुम्हें कुछ समझ भी आती है या केवल ऐसे ही मौन होकर सुनते हो? और उस दिन की जो चर्चा थी, जो गंभीर शास्त्र और पुराणों का जो चिंतन था, जो वेदों की श्रुतियों का जो चिंतन मंथन वहां पर हुआ था, गोस्वामी जी ने एक एक शब्द ज्यों का त्यों सुना दिया। शेष सनातन जी हतप्रभ हो गए नन्हे से बालक की ऐसी प्रतिभा, ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल देखकर। होनहार बिरमान के होत चीखने पात। भक्त कभी कर्म के बंधन में बंधा हुआ संसार में नहीं आता। भक्त तो केवल भगवान का यंत्र होकर आता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो करे वो मत करिए, गुरु जो कहे वो करिए। संत की करनी चेतना के किसी और धरातल पर जाकर निश्चित होती है। तो संत का अनुकरण अनुसरण करिए, जो संत कहे सो मानकर। सदैव संत जो करे वो ना करिए। यद्यपि संत का आचरण भी अनुकरणीय होता है, पर कभी कभी संत के जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो आपके मेरे जीवन में नहीं घट सकता। मीरा ने हाथ में विष का प्याला लेकर निडर होकर उसे अपने अधरों से लगा लिया, क्योंकि मीरा के हृदय में पहले से कृष्ण नाम का अमृत था। यदि कोई और मीरा की देखा देखी वैसा प्रयास करे तो उसकी हानि हो सकती है। हमारे बाबा एक कथा सुनाया करते थे बड़ी अच्छी। बोले गांव में एक बड़ी सती साध्वी महिला थी। तो एक दिन पति देव घर पर आए और उन्होंने पीने के लिए जल मांगा। वो मूसल इसमें धान कूट रही थी, ओखली और मूसल में धान कूट रही थी। तो मूसल ऊपर उठाया, पतिदेव ने आकर जल मांगा। उसने मूसल से कहा कि जब तक पतिदेव को जल पिलाकर नहीं आ जाऊं तुम यहीं पर रहना। और मूसल उसके पातिव्रत के प्रभाव से हवा में अधर में लटका रहा। अब पड़ोसन ने भी ये सब लीला देखी। सारे गांव में उस सती साध्वी की बड़ी जय जयकार होने लगी। तो पड़ोसन ने सोचा कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, हमको भी आजमाना चाहिए। और अगले दिन जाकर पतिदेव से बोली, सुनो जब शाम को आओगे तो बड़े प्रेम से हमसे जल मांगना। तो पतिदेव ने मन में विचार किया, आज पता नहीं सूर्य कौन सी दिशा से निकला है। तो खैर अब पतिदेव को माननी पड़ी। जब घर आए तो आकर बड़ी ऊंची आवाज में जल मांगा। अब सो भी धान कूट रही थी। अब जब मूसल ऊपर की ओर फेंका तो मूसल से कहा कि जब तक मैं आऊं नहीं तब तक यहीं रहना।
पर अब मूसल किसकी सुनने वाला है? मूसल आकर लगा। पतिदेव ने भी कहा कि देखो कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मूसल के जैसे बुलाते नहीं। तो देखा देखी भक्ति को व्यास ना हो ही निभा। संत की तो अपनी मौज होती है। आप तो केवल बस इतना कर लीजिए कि संत के सानिध्य का लाभ लेना सीख जाइए। संत के सानिध्य का लाभ लेना सीख जाइए। संत का मुंह मीठा कराना हो तो भगवान नाम से कराइए। संत जो कहे सो करिए, बिना किसी संशय के करिए, बिना किसी प्रश्न के करिए। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम श्रद्धा है। तो शेष सनातन जी बड़े प्रसन्न हो गए। नरहरियानंद जी से उनके शिष्य की बड़ी प्रशंसा की। नरहरियानंद जी ने मन में विचार किया कि मैं कितने दिनों से किसी योग्य गुरु की तलाश कर रहा था तुलसीदास के लिए, कि कोई इसे ऐसा योग्य महापुरुष मिले जो समग्र ज्ञान, समग्र विद्या इसके हृदय में प्रतिष्ठित कर दे। आज मुझे लगता है भगवत कृपा से वो समय आ गया। तुलसीदास जी का हाथ उनके हाथ में सौंप कर, शेष सनातन जी के हाथ में सौंप कर श्री नरहरियानंद जी तीर्थ को निकल गए। 5 वर्ष तक गोस्वामी जी महाराज ने उनके चरणों में रहकर विद्या अध्ययन किया। समस्त विद्या गुरु की कृपा से हृदय में आकर प्रतिष्ठित हो गई। अध्यात्म के जगत में विद्या प्रयास से नहीं, प्रसाद से मिलती है।